प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक चंद्रकांत ने अपने जीवन में अनुशासन की कमी का सामना किया। चंद्रकांत को अपने जीवन की दिशा को लेकर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसकी आदतें उसे बहुत परेशान कर रही थीं और उसके परिवार और मित्र भी उसकी लापरवाही से दुखी थे। चंद्रकांत एक प्रतिभाशाली युवा था, लेकिन उसकी लापरवाह आदतें उसकी क्षमताओं को बर्बाद कर रही थीं। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन नियमित रूप से पढ़ाई नहीं करता था। उसकी दिनचर्या पूरी तरह से अव्यवस्थित थी और उसे अपना समय सही तरीके से प्रबंधित करने में कठिनाई होती थी। उसकी यह स्थिति उसके भविष्य के प्रति उसके परिवार की चिंताओं को बढ़ा रही थी। एक दिन चंद्रकांत ने सोचा कि उसे अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं लोगों को सही मार्ग पर चलने में मदद करती हैं। चंद्रकांत ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे अनुशासन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। चंद्रकांत ने अपनी यात्रा की तैयारी की और लंबी यात्रा करके बुद्ध के आश्रम पहुंचा। आश्रम पहुंचकर उसने बुद्ध के सामने जाकर कहा, तथागत बुद्ध, मुझे अपने जीवन में अनुशासन लाना है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें ताकि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। गौतम बुद्ध ने चंद्रकांत को ध्यान से सुना और फिर कहा, अगर तुम अनुशासन सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य और दृढ़ता की जांच करेगी। बुद्ध ने चंद्रकांत को एक कठिन कार्य सौंपा। गांव के बाहर एक बगीचा था जिसे कई वर्षों से उपेक्षित रखा गया था। बगीचा झाड़ियों, अव्यवस्थित पेड़ पौधों और कचरे से भरा हुआ था। बुद्ध ने चंद्रकांत को निर्देश दिया कि वह बगीचे को साफ करे और उसकी स्थिति को बेहतर बनाए। चंद्रकांत ने बगीचे में काम करना शुरू किया। शुरू में उसने सोचा कि यह कार्य बहुत सरल होगा, लेकिन जैसे जैसे वह काम करता गया उसने देखा कि बगीचा बहुत ही जटिल स्थिति में था। घने जंगली पौधे, उलझी हुई लताएं और बेतरतीब तरीके से फैले हुए कचरे ने उसका मनोबल तोड़ दिया। वह दिन भर धूप और गर्मी में काम करता रहा। उसके हाथ थक गए और शरीर दर्द करने लगा, लेकिन उसने अपने कार्य को जारी रखा। कई बार उसे लगा कि वह यह कार्य पूरा नहीं कर पाएगा और उसे छोड़ देने का मन हुआ, लेकिन बुद्ध की सलाह और अपने सपनों को याद करते हुए उसने काम करना जारी रखा। एक सप्ताह के बाद चंद्रकांत ने बगीचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। उसने मेहनत और धैर्य के साथ काम किया था और बगीचा अब स्वच्छ और व्यवस्थित हो चुका था। यह काम बहुत ही कठिन था, लेकिन उसने धैर्य और समर्पण के साथ इसे पूरा किया। जब चंद्रकांत बुद्ध के पास लौटा तो वह थका हुआ लेकिन आत्मसंतुष्ट था। बुद्ध ने उसकी स्थिति देखी और पूछा, कैसा अनुभव रहा चंद्रकांत? चंद्रकांत ने उत्तर दिया, बुद्ध, यह काम बहुत कठिन था, लेकिन इस कार्य को करते हुए मैंने महसूस किया कि अनुशासन से न केवल बाहरी काम को ठीक से किया जा सकता है, बल्कि यह तो हमारी आत्मा को भी परिष्कृत करता है। मैंने सीखा कि धैर्य और संकल्प के साथ काम करने से न केवल कार्य अच्छे ढंग से होता है, बल्कि आत्म संयम भी बढ़ता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया चंद्रकांत। अनुशासन केवल बाहरी कार्यों का पालन नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक मन को भी मजबूत बनाता है। जब तुम कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करते हो और अपने प्रयासों को लगातार बनाए रखते हो, तो तुम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो, बल्कि अपनी आत्मा को भी सुधारते हो। बुद्ध ने चंद्रकांत को समझाया कि अनुशासन का मतलब केवल कार्यों को समय पर करना नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संतुलन, धैर्य और आत्मनियंत्रण का परिणाम भी है। जब हम नियम और समर्पण के साथ काम करते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करते हैं। फिर चंद्रकांत बुद्ध से अनुशासन की सीख लेकर अपने गांव वापस आ गया और उसने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया। उसने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया और अपने कार्यों को नियमित रूप से करना शुरू किया। पढ़ाई, काम और व्यक्तिगत जीवन में उसने अनुशासन बनाए रखा। धीरे धीरे चंद्रकांत की मेहनत और अनुशासन उसे सफलता की ओर ले गए। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और उसने अपने लक्ष्यों को पूरा किया। वह अब एक अनुशासित और जिम्मेदार व्यक्ति बन गया था और उसके परिवार और मित्र भी उसकी बदलती आदतों से खुश थे। चंद्रकांत की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अनुशासन केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक धैर्य, समर्पण और आत्मनियंत्रण का परिणाम है। जब हम कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करते हैं और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखते हैं, तो हम न केवल बाहरी समस्याओं को सुलझाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी सशक्त बनाते हैं।
इस प्रकार चंद्रकांत की कहानी ने हमें यह सिखाया कि अनुशासन केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण है जो हमें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम लगातार ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। नमो बुद्धाय।